हेलो गाइस, ये है हर्षमान अनुआ का पार्ट 12। मैंने बाकी पार्ट्स अपलोड कर दिया है, आप जगह देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा। और ये पार्ट सच में बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो कहता है ओ तो अच्छा यही तुम्हारा म्यूजिक हॉल है। मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगा, बहुत खुला खुला सा है। फिर लुआ कहता है मुझे माफ करना, मैंने सुना था यहाँ पर डिमंस ने हमला कर दिया, पर ऐसा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, अगर तुम्हें पता होता ऐसा होगा तो तुम हमें यहाँ पर थोड़ी ही बुलाते। फिर बिनी कहते वाह क्या कमाल का है, हम रास्ते में सो सकते हैं जो देखने में एक घर जैसा है। फिर अचन कहती है तुम दोनों चुप करो। फिर लुआ कहता है अरे हाँ हमारे पास एक बेसमेंट है जिसे हम डाइनिंग हॉल की तरह यूज करते हैं, अगर हम इसे थोड़ा साफ सफाई करें तो हम वहाँ पर रह सकते हैं। फिर एचन कहती है अच्छा है, तो हम भी तुम्हारा मदद करेंगे। फिर लोग कहते हैं नहीं नहीं आपका शुक्रिया, ये हमारा हॉल है, ये हमारा जिम्मेदारी है इसे साफ सफाई करना। फिर बेनी कहता है मिस मीना, सूरज डूबने से पहले हमें पता लगाना चाहिए आसपास क्या कोई बोट है या नहीं। यहाँ का जो हालत है मुझे नहीं लगता यहाँ पर ज्यादा इंसान होगा, अगर हमें कोई बोट नहीं मिला तो हमें चल के जाना पड़ेगा। फिर एचन कहती है चल के, पर हमें तो कहा गया है एक बोट लेने के लिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं तो डिमंस को संभाल सकता हूँ, पर इतना दूर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि मैप में दिखाया गया है बहुत लंबा रास्ता है। फिर लुआ कहता है मेरे बारे में चिंता मत कीजिए, आप लोग जाइए और आसपास देखिए। तभी हमारा गैंग यहाँ से चला जाता है और लुआ एक चैन का सांस छोड़ता है। तभी वो अपने हाथ में किसी चीज की तरफ देखता है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुआ का एक टीम मेंबर कह रहा था मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें खुद उसे मारना पड़ेगा, मैंने सुना यह जो चीज है ये एक भालू को भी सुला सकता है। उन लोगों ने कहा जब समनर पार्टी सो जाएंगे तब एल्केमी एसोसिएशन से कोई आएगा और उन सबको मार डालेगा, यही तुम्हारा चांस है पैसा कमाने का, अगर हम हमारा काम खत्म कर दे तो वो हमें दुगना पैसा देंगे। अरे अब ये मत कहना तुम डर रहे हो। तभी लुआ कहता है अरे नहीं बात ऐसा है, मैं तो जिरिया से नहीं हूँ। फिर लुआ कहता है एक सेकंड रुको, क्या यही स्पिरिट नहीं है, अगर इसके ऊपर दवा काम न करे तो। तभी वो आदमी कहता है अगर ऐसा हुआ तो वो करना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बेनी दिखाया जाता है जो कहता है लगता है यहाँ पर कुछ घर तो है जहाँ पर इंसान रहते हैं, क्या कल तो व्यस ने इनके ऊपर हमला किया था, इसका जो हाइट है ये तो आराम से समुद्र पार कर सकता है। फिर एचन कहती है गुड पॉइंट, पर मैंने कभी नहीं सुना कोई भी डीमन समुद्र से हमला किया है। मैंने सुना है ये जो जिरिया शहर का नाम है यह असल में गॉडेस ऑफ सी का नाम है जिसका नाम है ईया। ईया की ब्लेसिंग की वजह से पानी हमेशा सुरक्षित रहता है। तभी बाबा यूट्यूबर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर एचन पूछती है बाबा यूट्यूबर क्या हुआ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तुम फैंटेसी वर्ल्ड के इंसान हो, तुम सच में बहुत नादान होते हो, लगता है तुम्हें एक साइंस लेसन देना पड़ेगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या तुमने कभी कोई गॉड देखा है। तभी आयचन कहती है नहीं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है जब भी तुमने उससे कुछ मांगा है क्या उसने पूरा किया है। तभी आयचन कहती है नहीं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है पर वो लोग कहते हैं तुम जाके हमारी पूजा करो चर्च में टेम्पल्स में, हाँ ऐसा ही तो है। फिर आयचन कहते हैं हाँ ऐसा ही है, हम पैसे भी डोनेट करते हैं और कुछ कीमती चीजें। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है हाँ यही तो है, क्या यह सेंस बनाता है कि कोई गॉड पैसा भी नहीं कमा सकता। यह सब वो कहानी है जो लोगों ने बनाया है तुमसे पैसा हड़पने के लिए, यहाँ पर गॉड वॉड जैसे कुछ नहीं होता। सुनो भाई इसका बात मत सुनो, साला पागल है, ये तो सिर्फ फैंटेसी कैरेक्टर्स है, हमें तो पता है ये गॉड होता है या नहीं। तुम जिसको भी पूजा करो, भगवान अल्लाह जीसस जो भी हो, सभी के लिए सबका गॉड है। और ये तो एथिस्ट है समझ लो, ये तो फैंटेसी वर्ल्ड है, तो इसके बारे में ज्यादा सीरियसली मत लो, इसके बाद सिर्फ सोचो ये तो कहानी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बहुत सारे टूटे फूटे बोर्ड दिखाया जाता है। फिर बेनी कहता मिस मीना सारे बोर्ड्स तो। फिर एचन कहती है हाँ अब हम क्या करें। फिर बेनी कुछ देखता है और कहता है मिस मीना मुझे वहाँ पर रोशनी दिख रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत दूर एक आदमी बैठ के अपना बोट ठीक कर रहा है। तभी हमारा गैंग यहाँ पर भाग के आता है। फिर बेनी कहता है ये तो एक बोट है और वो भी सही कंडीशन में। तभी जो आदमी बोट ठीक कर रहा था वो उनकी तरफ घूम के देखता है। फिर एचन कहती है एक्सक्यूज मी क्या ये आपका बोट है। फिर वो अपने जो मासूम से चेहरा बनाती है भाई साहब, पर ये देखिए भी ये आदमी पिघलता नहीं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये तो काम नहीं किया। तभी कोई आता है और कहता है कौन है तुम जिससे बात कर रहे हो, वो आदमी बात नहीं कर सकता। लो भाई फिर से कट गया। फिर बेनी कहता है हमें एक बोट चाहिए, क्या हम ये बोट यूज कर सकते हैं। तभी वो आदमी कहता है लगता है उसने बोट का जो टूटा हुआ पार्ट्स था वो ठीक कर लिया है, पर प्रॉब्लम ये नहीं है। फिर बेनी कहता है तो ये दूसरा प्रॉब्लम क्या है। फिर वो आदमी कहता है समंदर, समंदर ही ये प्रॉब्लम है। हम तभी समुद्र में बोट लेके जा सकते हैं जब समुद्र का बारिश बंद होगा, पर बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है समुद्र के देवी ये हमारे पर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इस वजह से तो वो हमें जवाब नहीं दे रहा। फिर बाबा यूट्यूबर सर हिला के कहता है अरे कहा ना यहाँ पर कोई गॉड वोड नहीं होता। फिर वो आदमी कहता है मैंने सही कहा ना दादाजी, ये बोट तभी काम करेगा जब यहाँ का बारिश बंद होगा। पर दादाजी कोई जवाब नहीं देता। फिर वो आदमी कहता है देखा उसने हाँ कहा। फिर बेनी कहता है कब कहा, मैंने तो नहीं देखा।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा गैंग असल में बेसमेंट में आ चुका था। फिर लुआ कहता है तुम्हारा वेलकम है, यहाँ पर है गरम आग और खाना। तभी बाबा यूट्यूबर लुआ को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये तो कोई लड़की तो नहीं है, पर इसका कपड़ा थोड़ा अजीब है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है तू साले अपना शरीर ढक, ये क्या पहना रखा है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है ये किस तरह के कपड़े हैं। फिर लुआ कहता है मुझे माफ करना, यह सिर्फ मैं परफॉर्मेंस के वक्त पहनता हूँ। फिर एचन कहती है बाबा यूट्यूबर प्लीज रुक जाइए, और हाँ लुआ तुम उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो साला पागल है। फिर एचन कहती है ये खाना देखने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लुआ। फिर लुआ कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, और मैं पीने के लिए कुछ लाता हूँ। तभी लुआ यहाँ से उठ के चला जाता है। फिर भी नहीं कहते मिस साइका अब हम क्या करें, ये जो हालत है हमें तो लगता है हमें जमीन से ही जाना पड़ेगा, पर अगर हम जमीन से जाए तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। फिर आयचन कहती है हाँ तुमने सही कहा, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबा यूट्यूबर ने गुरहा में जो डीमन था उसे तो मार डाला, पर अगर हमारे जाते वक्त कोई और भी डीमन हमला करे तो। फिर हमें दिखाया जाता है लुआ उनके ड्रिंक्स पे उस नींद का दवाई मिला देता है। फिर लुआ कहता है ये लीजिए, ये असल में बहुत ज्यादा टेस्टी दवा है। तभी उसे समझ आ जाता है वो ये क्या कह रहा है। फिर वो कहता है नहीं नहीं असल में मेरा मतलब चाय है चाय। फिर वो रो देता है और कहता है लगता है मैं तो गया। फिर एजेंट कहते हैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे सुनने में ही मजा आ रहा है। फिर बेनी कहता है हाँ इसका स्मेल तो बहुत अच्छा है। तभी एजेंट कहती है मिस्टर लुआ क्या तुम्हें पता है उस बारिश के बारे में। फिर लुआ कहता है बारिश, कौन सा बारिश। फिर एजेंट कहती है मैंने सुना है समुद्र के देवी इया ने समुद्र का रास्ता बंद कर दिया है, हमें एक बोट लेना है यहाँ से, पर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है इस वजह से। फिर लुआ कहता है अगर तुम ये पूछ रहे हो तो यहाँ पर एक कहानी है देवी इया और एक गाने बजाने वाले के बीच में। फिर एचन कहते हैं एक कहानी। फिर लुआ कहता है हाँ इस वजह से तो हमारा जो हॉल है गाना बजाने वाला यहाँ पर जिरिया में बिल्ड किया गया है। ये जो समुद्र के देवी है वो असल में डीमंस के साथ था, क्योंकि उस वक्त डीमन जो थे बहुत अच्छा गाना बजाते थे, इस वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पर जब इंसानों को पता चला उन्हें गाना पसंद है, तब सारी दुनिया की म्यूजिशियन एक जगह पर आकर सबसे खूबसूरत गाना बनाया उनके लिए, और इसलिए देवी ने उनको एक आशीर्वाद दिया था। फिर देवी ने उनको डीमंस से बचाने के लिए बहुत तेज बारिश करती थी रात के वक्त, और दिन के वक्त मछुआरों के लिए बारिश बंद हो जाता था। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं चन यह कहानी सुनकर खुश होने का वक्त नहीं है, उसके कहानी में कोई भी चीज काम का नहीं है, और ऐसा भी तो नहीं है उसे कोई तरीका पता है जिससे हम बारिश रुकवा सके। फिर लुआ कहता है हाँ पर मैंने सुना है देवी ने असल में एक म्यूजिशियन को चूज किया था जिसका गला बहुत ही ज्यादा सुरीला था, अगर वो म्यूजिशियन देवी को गाना सुनाए तो हो सकता है हमें कोई मदद मिले। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है पर तुम तो वो म्यूजिशियन नहीं हो। इतना बेइज्जती से लुआ रो देता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा। फिर लुआ सोचता है इन लोगों ने मुझे जो भी पूछा है मैंने उसका जवाब दिया है, पर अब वो लोग इसे पीते क्यों नहीं। तभी बाबा यूट्यूबर बहुत जोर से टेबल पे अपना हाथ मारता है और कहता है मुझे और भी कोई भी चीज के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं सच कहूँ तो। फिर वो ग्लास पकड़ के कहता है मुझे जानना है तुम क्या करना चाहते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बाबा यूट्यूबर का मम्मी पापा दिखाया जाता है। फिर पापा जी मम्मी जी से पूछता है वो आजकल क्या कर रहा है, क्या वो अच्छे से खा पी रहा है। जो सुनकर मम्मी जी चुप हो जाती है। फिर मम्मी जी कहता है पिछली बार जब मैंने उसके रूम में गया था तब मैंने कुछ ब्रेड देखा था, पर मुझे जितना याद है मैंने उसके लिए कभी कोई ब्रेड नहीं खरीदा, लगता है उसने ऑनलाइन से खरीदा है, और हो सकता है बाहर गया होगा। फिर बाबा जी कहता है लगता है तुम खरीद के भूल गई होगी, क्या तुम्हें याद नहीं है पिछली बार जब उसने डिलीवरी रिसीव करने के लिए आया था वो बेहोश हो गया था। इतना काफी है, आप उसके बारे में चिंता करना बंद करो। ऐसा नहीं है कि वो ना खा के मर जाएगा, अगर मरने के लिए उसके अंदर इतना हिम्मत है तो वो इस तरह से नहीं रहता। फिर मम्मी जी सोचती है मुझे पता नहीं है अब मैं क्या करूँ। इस दरवाजे को देख के हमेशा बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, पर अब ऐसा लगता है कि इस दरवाजे के पीछे कोई भी नहीं रहता। फिर मम्मी जी उस वक्त को याद करता है जब बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये सोच के मम्मी जी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो कहती है मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पर मैं सिर्फ चाहती हूँ मैं इस दुनिया से गायब हो जाऊँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। अगर तुम सोच रहे हो भैया जी इतना छोटा एपिसोड क्यों, तो मैं तुम्हें पहले बता दूं अगर मैं अगला चैप्टर यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो तुम कहोगे भाई दूसरा चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि उस चैप्टर में कुछ ऐसा होता है जो सुन के तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा और तुम मुझे सिर्फ कमेंट में परेशान करते रहोगे भाई अगला चैप्टर। इसलिए मैं वो अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, वहां पर मैं उसका पूरा कहानी खत्म कर दूंगा, तो तुम्हें इंतजार ना करना पड़े। देखा मैं कितना अच्छा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी करना। एंड तब तक मिलता है अगले एपिसोड में, एंड पीस।